हेलो एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो पावर है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर इन द पार्लियामेंट या फिर इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर इन द लॉ कमीशन। तो इनमें से किसको जो है पावर दिया गया है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सैलरीज हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारे देश में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट कैन हियर फ्रॉम हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल एज वेल एज कोर्ट मार्शल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि किस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से बाय राइटिंग अ लेटर टू प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट या फिर चीफ जस्टिस या फिर लॉ मिनिस्टर। तो इनमें से किसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज लेटर लिख करके रिजाइन कर सकते हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट या फिर बाय द प्रेसिडेंट या फिर बाय द प्रेसिडेंट ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसके द्वारा जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इट फॉल्स अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या फिर अपीलेट जुरिस्डिक्शन या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। तो इनमें से कौन से जुरिस्डिक्शन में जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर आता है टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट पे ऑन इट्स इनिशिएटिव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के इनिशिएटिव पे प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है या फिर ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, यानी कि ओनली अगर प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांग रहा है
तब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, या फिर ओनली इफ जो मैटर है वो रिलेट करता है फंडामेंटल राइट से या फिर सिटीजन से, तभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, या फिर ओनली इफ द इशू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके पास जो है पावर है या फिर राइट है कि वो ट्रांसफर कर सके किसी भी केस को कहीं पे भी इन इंडिया। ओके, तो हु हैव द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर हाई कोर्ट के पास, या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, ये आपको पता ही होगा कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ये जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, आपको मैं ये वाला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल पता होगा कि ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं जब पार्लियामेंट जो है अब पूरा मतलब जो प्रोसेस है जजेस का, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव नहीं करते हैं, उसको जो है प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो जजेस की सैलरी है वो चार्ज की जाती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट जो है वो इस पे वोट नहीं कर सकता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट का। तो ये चीज आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑटोनॉमी को इंश्योर करने का एक यह भी तरीका है कि जो चीफ जस्टिस है वो जो है ऑफिसर्स को और तो और स्टाफ को जो है अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑटोनॉमस रहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 और 3। ओके, ये वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगेन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1950 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसने किसको वो किया था? सुपरसीड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारे देश में, है ना। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है इट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स और तो और कोर्ट मार्शल। तो वो कोर्ट मार्शल से भी अगर कोई कुछ है तो उसको भी वो हियर कर सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना है तो ही कैन राइट अ लेटर टू प्रेसिडेंट। इसका आंसर क्या होगा? ए। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, आप सिंपली इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? अगर चीफ जस्टिस जब प्रेजेंट ही है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो ये दोनों बिल्कुल गलत हो गए। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अगेन यहाँ पे भी चीफ जस्टिस लिखा हुआ है। अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट होते तो इनका कोई काम ही नहीं है, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। इसका आंसर सिंपली होगा प्रेसिडेंट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इट फॉल्स अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट को एडवाइस तभी देगा जब प्रेसिडेंट जो है उनसे एडवाइस मांगेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। ओके, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, ये पावर है कि इट कैन ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।